गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द गुरु क्लासेस। सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल तक हमने बहुत से छोटी छोटी चीजों के बारे में देख लिया था, पढ़ लिया था, जान लिया था। ठीक है, कि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, सबके बारे में जाना। आज हम बेसिक केमिस्ट्री जो कि 9th और 10th, यानी यहाँ पर मैंने जो 10th क्लास लिखा है तो ये आपके 9th से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इससे जुड़ी हुई है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारी बेसिक केमिस्ट्री चल रही थी, हमने केमिस्ट्री के अंदर मैटर, आयन, ठीक है ना, सबके बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम एक कंपाउंड है जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो देखो, हमने कल पढ़ा था एलिमेंट, यानी तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? एलिमेंट या तत्व के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट या तत्व क्या होता है। तो देखो, हमारे आसपास जितने भी प्योर मैटर पाए जाते हैं, शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही तरह के परमाणु या एक ही तरह के एटम होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? एलिमेंट या तत्व होते हैं। अब देखो, ये तत्व या एलिमेंट मिलकर निर्माण करते हैं किसका? कंपाउंड। कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। कर लिया इन्होंने यौगिक का निर्माण। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ये कि कंपाउंड बनाते कैसे। तो मैंने आपको कंपाउंड के दो टाइप्स बताए थे, एक तो आयोनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिक, एक कोवेलेंट कंपाउंड यानी सह संयोजक यौगिक। तो वो कैसे होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो कि ये जो आपका एलिमेंट है, आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए इनको कन्वर्ट होना पड़ता है किसमें? आयन में। अब ये आयन में कन्वर्ट क्यों होते हैं? आयन में कन्वर्ट होते हैं खुद को बैलेंस करने के लिए और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। ऑक्टेट यानी क्या होता है? अष्टक नियम के अनुसार ये आयन बदलते हैं। सर ये अष्टक नियम क्या है? तो देखो, अष्टक नियम है जो कि हमारे 20 एलिमेंट्स यानी 20 तत्व तक काम करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये क्या कहता है? जैसे हम सबसे पहले आज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनों का जो मतलब क्रम है कि भाई किस क्रम में ये रहते हैं, वो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में जानते हैं। जैसे मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक नंबर पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे रहता है, कैसे काम करता है, वो देखो। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? सेल या कोश में। किसे पाए जाते हैं? सेल या कोश। सेल या कोश आपको मैंने बताया था कि कल इनको बोर ने नाम दिया था कि एल एम एन और डॉट डॉट आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे इतने काम किया। ठीक है, इनके अंदर भी उसने क्या कहा था? उसने कहा ये 1 नंबर वाला सेल है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, अब नंबर के अकॉर्डिंग ये सेल है, सेल को हम एज ए रूम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? रूम। क्योंकि किसी भी रूम में कितने जने रह सकते हैं, वैसे किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो भी हम निकालते हैं। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो अब सबसे पहले इनका हम क्या करते हैं? 2n स्क्वायर का मान निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पहले 1 की बात करते हैं। 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32। यानी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे के अंदर 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कौन कहता है? हमें इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है। आगे बात समझ गए? तो ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार होता है। तो अब यदि हम सभी का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जैसे 1 नंबर पे है हाइड्रोजन,
उसका पहला इलेक्ट्रॉन 1 वाले में, दूसरे का देखो हीलियम, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाले में 2 आते हैं, दोनों आ गए। तीसरे वाले की बात करूं तो लिथियम, पहले में 2 दूसरे में 1, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, पहले में 2 पूरे आ गए तो उसके बाद दूसरा शुरू करो, पहले में 2 आगे तो अगर तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके 4 नंबर वाले में बेरिलियम में पहले में 2 दूसरे में 2, 5 नंबर बोरोन, पहले में 2 दूसरे में 3, ठीक है। 6 वाले में आपके 6 नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन, पहले में 2 दूसरे में 4, सॉरी कार्बन, 6 नंबर पे कौन आता है, कार्बन, पहले में 2 सेकंड में 4, फिर 7 नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन, पहले में 2 दूसरे में 5, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, पहले में 2 अगले में 6। तो ये इस तरीके से क्रम चलता जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा 8, तो फिर नंबर आएगा किसका, एम वाले का, जिसमें 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। लेकिन ऑक्टेट रूल जो दिया गया था, अष्टक नियम जो दिया गया था आपके नियम के अनुसार, ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8, ये आपके क्रम होना चाहिए। और अष्टक नियम कहता है कि या तो कोई भी सेल पूरा कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए या वो पूरा खाली होना चाहिए। अब वो पूरा खाली करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दान करेगा, या पूरा भरने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का लेना और देना आपके इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। कैसे होता है, तो देखो, और जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट होते हैं, आयन में कन्वर्ट होते हैं। अगली बात समझ में, देखो ये कैसे करते हैं, पहले आज इनके बारे में बढ़ते हैं, आयन को कन्वर्ट करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, तो अब इसके अंदर क्या है, पहले में 2, तो सब देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आना कितना चाहिए, पहले में 2, तो ये क्या कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। ये या तो इसको पूरा खाली कर दे या इसको पूरा भर दे। पूरा खाली कर देगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और पूरा भर देगा, यदि इसको पूरा भरता है तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। ये H प्लस में भी कन्वर्ट हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और ये H माइनस में भी कन्वर्ट हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के। और ये दोनों कार्य कर सकता है, किसी से इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और किसी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। अब यदि ये दान करेगा, डोनेट करेगा, तब ये प्लस में कन्वर्ट होगा। प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, केटायन। केटायन का मतलब क्या होता है, धनायन। और माइनस वाले का मतलब है एनायन। एनायन को क्या बोलेंगे, ऋणायन, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब केटायन की खास बात है कि आप जैसे इसको हाइड्रोजन केटायन, हाइड्रोजन धनायन बोलेंगे, और जो माइनस वाला होगा, जो माइनस चार्ज आएगा जिस पर, इसको आप क्या बोलोगे, एनायन यानी ऋणायन। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो पीछे इसके आइड वर्ड लग जाएगा, कौन सा वर्ड लग जाएगा, आइड, जैसे हाइड्राइड, आपने सुना होगा ऑक्साइड, ब्रोमाइड, तो पीछे आइड वर्ड लग जाता है, जैसे सेम इसके पीछे आइड वर्ड लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम की। हीलियम की बात करें तो हीलियम के कितने हैं, ऑक्टेट रूल के अनुसार पहले में होने की चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 पूरे हैं, तो ना तो उसको लेने की जरूरत है ना इसको देने की जरूरत है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो ये सेटिस्फाई है, ये स्टेबल है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है कंप्लीटली। ये कह रहा है ना मुझे देने की जरूरत है ना मुझे लेने की जरूरत है, मुझे आयन में कन्वर्ट नहीं होना, मैं कोई भी यौगिक नहीं बनाऊंगा, मेरे पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरा पूरा फुल है, ना मुझे खाली करना है ना मुझे कुछ भरना है, तो ये सेटिस्फाई है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए तक 0 होती है। लेकिन 3 नंबर वाले की बात करते हैं, ठीक है। 3 नंबर वाले में क्या होता है कि जो आपका बीच है, जिसमें पहले में 2 दूसरे में 1, तो पहले में 2 होती है, दूसरे में नेक्स्ट 1 है, एक की जगह होना कितना चाहिए, 1। अब ये क्या करेगा, या तो इस 1 को निकाल दे या कहीं से कितने ऐड कर दे, 7। 2 रास्ते हैं, या तो ये 1 को भी निकाल सकता है, इसको निकाल दो, या एक काम करे 7 कहीं से लेकर, आपके अकॉर्डिंग आप बताओ, 1 को निकालना आसान है या 7 को लाना। ऑब्वियसली आप सब समझ गए होंगे, 1 को निकालना आसान है, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा
फिर अब देखो इलेक्ट्रॉन काम करेगा निकालेगा तो वहां पर क्या होगा, एक चला जाएगा, जैसे एक चला गया लिथियम में क्या आ जाएगा +1, यानी लिथियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। बात समझ आई कि नहीं आई, एक इलेक्ट्रॉन निकला, निकलते ही प्लस का आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैटायन मतलब धनायन, प्लस का चार्ज रहता है जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो सेम बेरिलियम भी ऐसे करेगा, दो इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, दो निकालने आसान है कि 6 लाने, वो निकालेगा। हम अब बात करते हैं मान लो नाइट्रोजन की, सेम, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। क्या करें आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए, 5 है, ठीक है, 8 होने चाहिए। 5 को निकाले या 3 को लाए, ऑब्वियसली 3 को लाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे ही 3 को लाएगा तो यहाँ पर इसके नंबर साथ ही रहेंगे, प्रोटॉन साथ ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 की जगह 8 हो जाएंगे। तो अब नाइट्रोजन बदल जाएगा किसमें, -3, क्योंकि इसने 3 लिए हैं किसी से, 3 गेन किए हैं, 3 लिए हैं, और जब 3 गेन करेगा, 3 लेगा, तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा, -3 चार्ज हो जाएगा। अब आपका नाइट्रोजन नाइट्राइड में बदल गया, किससे बदल गया, नाइट्राइड, ये नाइट्राइड है। आगे सबको बात समझ में, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। 6 के अकॉर्डिंग इसके अंदर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ना। अब इसके पास कमी कितनी की है, 2 की कमी है, 2 लेगा, जैसे 2 लेगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वही बात है, मैं आगे वाले जो एलिमेंट्स है उनकी थोड़ी बात करना चाहूंगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, आप और ऑनलाइन जो क्लास है उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कोई भी चीज आपको लिखने लायक लगे, ठीक है, उसको बाद में लिख सकते हैं। आगे देखिए 11 नंबर पे आता है सोडियम, ठीक है, और उसमें 2, 8 और 1, क्योंकि 2 रात, अब से पहले 10 वाले की बात करते हैं। 10 वाले में बोला था नहीं, पहले में 2 दूसरे में 8। अब इसकी खास बात क्या है, पहला बराबर दूसरा बराबर, क्या आपके जो कर्ज को चाहिए ना, ना तो लेने की जरूरत, ना देने की जरूरत, दोनों फिल है, कंप्लीट फिल है, ठीक है, दो ये दोनों फिल है, क्या है, पहले दोनों फिल है, तो यहाँ पर इसको देने से ये भी ये कितना है, इसकी क्या है, ये भी कितना है, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, कोई चार्ज, कोई आयन नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम की, सोडियम में क्या है, 2 8 1, 1 की जगह पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, अष्टक ऑक्टेट रूल के अनुसार। अब वो वैसे आपके जो 18 है, पर यहाँ पर ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 लिया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपके डी संक्रमण तत्व होते हैं उनके काम क्या करते हैं, वो अपन लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 लेते हैं, 10 है वो कम करते हैं, ठीक है, तो 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 की जगह होना नहीं चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अब करेंगे यहाँ तो इसको निकाल दें या साथ लेके, ऑब्वियसली ये वाला काम तो नहीं होगा, निकालेगा, जैसे निकालेगा सोडियम किस में बदल जाएगा, सोडियम कैटायन में बदल जाएगा। सेम मैग्नीशियम है, उसके 2 होते हैं तो 2 निकाल देगा, जैसे 2 निकालेगा, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। बात करते हैं सल्फर की 16 नंबर पर, सल्फर, ठीक है, कितने होते हैं उसके अंदर, पहले में 2, फिर 8, ठीक है, फिर अगले वाले में 6। अब 6 में कितना करना चाहिए, कोई कहीं से 2 लाइन, यही 6 निकाले, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इसको, ऑब्वियसली ये 6 निकालने मुश्किल है, 2 लाने पड़ेंगे, 2 ऐड करेगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा सल्फर बदल जाएगा किसमें, सल्फाइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड। तो इस तरीके से आपकी जो आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आयन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक केटाइन, दूसरा एनाइन। केटाइन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, दान करता है, निकालता है, रिलीज करता है, ठीक है, तो वो हो गए सारे, ठीक है ना, रिलीज करेगा। अब एनाइन क्या होता है, ये तो डोनाइन था, जो भी मतलब डोनेट कर रहा था, दे रहा था, निकाल रहा था, जो एक्सेप्ट करता है, लेता है, गेन करता है, वो होते हैं आपके रेनाइन। क्या होते हैं, रेनाइन, एनाइन होते हैं। आगे बात समझ में, एनाइन रेनाइन के अंदर पीछे एक वर्ड लगाते हैं, इस वर्ड का नाम क्या है, आइड। क्या नाम है इसका, आइड, ठीक है। तो ये आपके वर्ड है वो इसके अंदर लग जाता है नीचे से, सल्फाइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है ना, इसके अंदर ये चीजें आ जाएगी। बात आ गई सबको समझ में। अब जैसे इसके नीचे क्लोरीन है,
17 नंबर क्लोरीन, पहले में 2 फिर 8 और फिर कितने आते हैं 7। अब 7 क्योंकि पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 7 आएंगे, 7 की जगह पर कितने आने चाहिए 8, कमी कितनी की -1, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा क्लोराइड पर -1। 18 ऑर्गन, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8, क्या होगा, क्या चाहिए इसको कुछ नहीं, क्योंकि फुल बैलेंस है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8 तो सब जगह है, तो ये क्या करता है ना तो लेता है ना ही देता है, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार पूरे के पूरे आपके क्या है, ये कोई भी वैलेंसी नहीं बनाएगा, कोई भी चार्ज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज चार्ज निकालने सीखे। तो सभी के लिए एक तरीके से होमवर्क है कि आप घर पे ये चार्ज निकालने सीखें, आयन बनाएं, कैसे आयन बनते हैं। आपको जब एक बार पता चल गया कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑटोमेटिकली आप आयन यदि बनाना सीख लिया तो हम इन आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए हमें पहले केटाइन और एनाइन की जरूरत होगी, एनाइन और एनाइन की जरूरत होगी। तो जब तक एनाइन और एनाइन नहीं होंगे हमें पता, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले मैं दोबारा आज रिपीट करूंगा, हमने क्या पढ़ा, आयोनिक कंपाउंड आयनिक यौगिक जो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आयनिक यौगिक, जो एलिमेंट है वो आपका आयन में कन्वर्ट होता है। आयन कन्वर्ट कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले इनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कैसे होता है, सबके बारे में जाना। ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमने इसके अंदर लिखा कि इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है, वो सब चीजें हमने जानी। और अब हम जो है ऑक्टेट रूल पर आ गए। आयन को हमने कन्वर्ट किया 2 पार्ट में, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन। ठीक है, कि भाई एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन है उसको कैटायन बोल दिया, एनायन है वो आपका ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, तो अब धनायन कैसे बनेगा, पॉजिटिव वाला कैसे बनेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जब भी कोई रिलीज करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बदल जाएगा कैटायन और उसका चार्ज क्या आ जाएगा प्लस का। और जब कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो किससे बदल जाएगा आपका एनाइन या ऋणायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्लस माइनस, कोई भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इन्हीं दोनों के द्वारा होता है। तो आज हमने आयोनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्टेट रूल और इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना और आयन कैसे बनते हैं उन सब के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन आयंस को, अब आपके लिए ये होमवर्क है, आप ये चीज देखो, आप आयंस को लिखो, उनमें देखो, तो कुछ ऐसे आयंस भी होंगे जो आउट ऑफ 20 है, तो उनको आपको सीधा ही एक बार याद लर्न करना पड़ेगा कि भाई ये कैसे कैसे है। ठीक है, आफ्टर जो 11th क्लास है उनके अंदर आप क्या कर पाओगे, इनको जान पाओगे कि भाई कैसे होते हैं, कन्वर्ट कैसे होते हैं, आयंस को कैसे बनाया जाता है। तो वो बड़ी क्लासों की बात है, हायर क्लास की है। अभी हमारे लिए जो 20 तक मेन है, तो आप उनको लर्न को उनको कैसे कन्वर्ट हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर कल मैं आपको कुछ केटाइन और एनाइन लिखवाऊंगा जो कि हमारे रेगुलर यूज होते हैं। ठीक है, उनके बाद हम उनके कुछ फॉर्मूले बनाने सीखेंगे कि उनका फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे वो बनते हैं, कैसे वो चीजें हैं, उन सब के बारे में कल हम जानेंगे। आगे बात समझ में? तो कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। हमने आज इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ा कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आयन का सेकंड पार्ट होगा, फॉर्मेशन ऑफ आयन का सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर हम पूरा जानेंगे कि आयन कैसे बनते हैं, क्या क्या है। नहीं, बनने का पार्ट हो गया, कल हम करेंगे ऐड करना कि भाई कंपाउंड कैसे बनता है, आयन आपस में जुड़ते कैसे हैं, उनके बारे में कल है वो हमारा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो जो वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा जो वीडियो है उसकी जानकारी आप तक आती रहे। ठीक है, कुछ दिनों बाद हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो 9th और 10th दोनों से तो बेसिकली तैयार कर रहे हैं। 9th के बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं, 10th के बच्चे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, पूरा बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। ठीक है, तो शुभ रात्रि और सभी को राधे राधे। ठीक है।